कभी आपने गौर किया है कि तुम एक कमरे में बैठे हो, लोग बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन कोई तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा, जैसे तुम वहां हो ही नहीं, जैसे तुम इनविजिबल हो। तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो कि लोग तुम्हें सराहें, तुम्हारी बात सुने, पर अंत में तुम सिर्फ एक कोने में खड़े इंसान बनकर रह जाते हो। मैं जानता हूं कि लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेते। तुम्हारे द्वारा कही गई हर बात उनके सामने एक कचरा होती है। तुम अपनी ट्यूशन में, अपने स्कूल में, यहाँ तक कि अपने घर और रिश्तेदारों के सामने भी कभी सीरियस नहीं लिए जाते हो। पर क्या तुम इसका असली कारण जानते हो? अगर नहीं, तो इसका सिंपल सा कारण है, तुमने कभी अपनी वैल्यू बनाई ही नहीं। जी हाँ, तुमने सही सुना। मैं उसी वैल्यू की बात कर रहा हूं जो एक बाजार में एक ब्रांड की होती है, जिस ब्रांड के नाम से वो बाजार में सामान बिकता है। अब इसे एक मिसाल से समझो। आज अगर रतन टाटा खड़े होकर कोई बात कहे तो पूरी दुनिया उसे पत्थर की लकीर मान लेती है। क्या इसलिए कि उनके शब्दों में कोई जादू है? नहीं मेरे दोस्त, लोग उनकी बातों पर नहीं बल्कि उस ब्रांड वैल्यू पर भरोसा करते हैं जो उन्होंने सालों की मेहनत से बनाई है। जब तक तुम्हारी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी सबसे सही बात भी लोगों को कचरा ही लगेगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी ब्रांड वैल्यू बना ली, तुम्हारी कही हुई एक एक मामूली बात भी लोगों के लिए मंत्र बन जाएगी। सच्चाई तो यह है कि इस टॉपिक के बारे में हमें कभी बताया ही नहीं गया। घर से लेकर स्कूल तक हमने सिर्फ पढ़ाई के नाम पर केवल फीस भरी है, पर कभी भी एक सही स्किल या सेल्फ वर्थ हमें नहीं सिखाई गई। पर आज मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे तुम अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, कैसे तुम इस समाज में केवल एक साइड कैरेक्टर नहीं बल्कि एक लीड रोल प्ले कर सकते हो। अगले 10 मिनट में हम इस खेल को पूरी तरह पलट देंगे, लेकिन अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बात को गहराई से समझने के लिए एक कहानी सुनो। शायद ये तुम्हारी कहानी हो। एक लड़का था, नाम कुछ भी रख लो, मान लो वो तुम ही थे। उसके घर में एक नजदीकी रिश्तेदार की शादी थी। वो लड़का बहुत एक्साइटेड था। उसे लगा ये मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारी है। वो शादी से एक हफ्ते पहले ही वहीं पहुंच गया। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था। उसने टेंट लगवाने में मदद की, हलवाई के पास खड़ा रहा, मेहमानों के बैग्स उठाए। सुबह से रात तक वो उपलब्ध था। अरे भाई जरा पानी लाना, वो हाजिर। अरे भाई गाड़ी पार्क कर देना, वो हाजिर। उसे लगा कि लोग देखेंगे, लोग कहेंगे वाह कितना जिम्मेदार लड़का है। उसे लगा उसे सम्मान मिलेगा। लेकिन शादी वाली रात एक अजीब चीज हुई। एक महंगी गाड़ी गेट पर आकर रुकी। उसमें से एक दूर का रिश्तेदार उतरा। वो पूरे हफ्ते वहां नहीं आया था। उसने एक चम्मच भी नहीं उठाया था। उसने कोई मदद नहीं की थी। लेकिन जैसे ही वो आया, पूरा घर, सारे बड़े बुजुर्ग, यहां तक कि जिनके लिए तुम एक हफ्ते से गधों की तरह काम कर रहे थे, सब उसे घेर कर खड़े हो गए। कोई उससे काम नहीं करवा रहा था, सब उसे खुश करने में लगे थे। और तुम पसीने में लथपथ कोने में खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे। तुम्हारे मन में एक सवाल आया, मैंने काम किया, इज्जत उसे मिली, मैं अवेलेबल था, इज्जत उसे मिली जो गायब था, पर क्यों? तुम्हें लगा दुनिया क्रूर है, तुम्हें लगा इंसानियत नहीं है। लेकिन दोस्त, तुम गलत थे। दुनिया क्रूर नहीं है, दुनिया ट्रांसैक्शनल है। और यही वो पहला सबक है जो तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगा। तुम उस शादी में इग्नोर इसलिए हुए क्योंकि तुम अवेलेबल थे। और इकोनॉमिक्स का सबसे बुनियादी नियम है, जो चीज जितनी ज्यादा उपलब्ध होती है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती है। द मोर अवेलेबल यू आर, द लेस वैल्यूएबल यू बिकम। पानी जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन वो सस्ता है क्योंकि वो हर जगह मिल जाता है। हीरा जीवन के लिए जरूरी नहीं है, तुम हीरे के बिना मरोगे नहीं, लेकिन वो करोड़ों का है। क्यों? क्योंकि वो रेयर है। तुम अपनी जिंदगी में यही गलती कर रहे हो। तुम हर कॉल का जवाब तुरंत देते हो। तुम हर प्लान के लिए यस बोल देते हो। तुम्हें लगता है कि ज्यादा उपलब्ध रहने से लोग तुम्हें प्यार करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जो इंसान हर वक्त हाजिर रहता है, दुनिया उसे असेट्स नहीं समझती, दुनिया उसे रिसोर्सेज समझती है, संसाधन जिसे इस्तेमाल किया जाता है और फिर भुला दिया जाता है। उस वीआईपी रिश्तेदार ने अपनी अनुपस्थिति यानी अब्सेंस से अपनी कीमत बढ़ा दी थी। अब इससे पहले कि हम देखें कि अपनी वैल्यू कैसे बनानी है, एक बात समझ लो, 99% लोग इस वीडियो को अभी सुनकर भूल जाएंगे
और वापस उसी जिंदगी में लौट जाएंगे जहां लोग उन्हें इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर तुम उस बचे हुए 1% में से हो जो सच में खुद को बदलना चाहता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम मीठी बातें नहीं करते, हम वो कड़वा सच बताते हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। तो अब असली सवाल पर आते हैं, वैल्यू बनती कैसे है? वैल्यू बनाने का एक गणित है, वैल्यू बराबर स्किल प्लस सिग्नल इनटू स्कार्सिटी। वैल्यू बनाने के लिए मैंने इस 3 आसान पिलर में समझाया है। इसका पहला पिलर है कॉम्पिटेंस, यानी कि काबिलियत। लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम अच्छे हो, लोग इज्जत करते हैं तुम्हारी यूजफुलनेस की। खुद से एक कड़वा सवाल पूछो, मैं किस काम का हूं? अगर कल तुम गायब हो जाओ तो क्या दुनिया का कोई जरूरी काम रुकेगा? अगर जवाब ना है तो भाई तुम्हें नए स्किल सीखने होंगे। जब तक तुम रिप्लेसेबल हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी जगह कोई और ना ले सके। और दोस्त, काबिलियत रातों रात नहीं आती, इसके लिए तुम्हें अपने कंफर्ट जोन को आग लगानी होगी। जब तक तुम खुद को चुनौती देना नहीं सीखोगे, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। और अगर तुम सच में अपनी वैल्यू 0 से हीरो तक ले जाना चाहते हो, तो मेरी वीडियो खुद को चुनौती दो 30 दिन में जिंदगी बदले जरूर देखना। इसमें मैंने बताया है कि कैसे खुद को तोड़कर फिर से बनाया जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे पिलर की। दूसरा पिलर है सिग्नल, दिखावा नहीं, सिर्फ स्टेटस। तुम्हारे पास चाहे जितना ज्ञान हो, अगर यूज प्रेजेंट करना नहीं आता तो तुम फेल हो। वो वीआईपी रिश्तेदार याद है? उसकी एंट्री, उसके कपड़े, उसके बात करने का कॉन्फिडेंस, ये सब स्टेटस सिग्नल्स थे। अगर तुम कंधे झुकाकर चलोगे और डरे डरे रहोगे तो दुनिया तुम्हें दबा देगी। अपनी बॉडी लैंग्वेज से दुनिया को बताओ कि तुम खुद अपनी इज्जत करते हो। अब चलते हैं तीसरे पिलर पर, और ये तीसरा पिलर है द पावर ऑफ नो। अपनी बाउंड्री सेट करो, ना कहना सीखो। जब तुम अपने टाइम और गोल्स को दूसरों की फालतू रिक्वेस्ट से ऊपर रखते हो, तो लोगों को मैसेज जाता है कि तुम्हारा वक्त कीमती है। सम्मान उन्हीं को मिलता है जो उसकी मांग करते हैं, उन्हें नहीं जो उसके लिए भीख मांगते हैं। अब वापस उस शादी वाले लड़के पर आते हैं। उस रात उस अपमान के बाद जब उसे ये 3 पिलर समझ आ गए, तो उसने रोना बंद कर दिया। उसने शिकायत करनी बंद कर दी कि दुनिया बुरी है। उसे समझ आ गया कि गलती उस रिश्तेदार की नहीं थी, गलती उसकी अपनी अवेबिलिटी की थी। उसने खुद को कमरे में बंद किया। उसने लोगों से सहानुभूति मांगना छोड़ा और काबिलियत, स्ट्रेंथ कमाना शुरू किया। उसने हर रोज खुद को चुनौती दी, ना कहना सीखा और अपने स्टेटस सिग्नल्स को बदल दिया। और आज जब वो किसी कमरे में घुसता है तो उसे शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी मौजूदगी ही काफी है। आज लोग उसके समय के लिए इंतजार करते हैं। फर्क सिर्फ एक फैसले का था, विक्टिम बने रहना या विक्टर बनना। चॉइस तुम्हारी है। दुनिया क्रूर नहीं है, दुनिया बस एक आईना है। ये तुम्हें वही वापस लौटाती है जो तुम खुद की वैल्यू तय करते हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है, तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखो आई एम वैल्यूएबल, ताकि मुझे पता चले तुम 1% का हिस्सा हो। लेकिन रुकिए, वैल्यू बनाना आपने सीख लिया, लोगों से इज्जत छीनना आपने सीख लिया, लेकिन क्या आपका माइंडसेट सच में अमीर बनने वाला है? क्योंकि कई बार हम इज्जत तो कमा लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर छिपे हुए मनी ब्लॉक्स हमें पैसे और असली सफलता तक पहुंचने ही नहीं देते। अगर आप 2026 में अपनी गरीबी के सॉफ्टवेयर को डिलीट करना चाहते हैं, तो अभी स्क्रीन पर आ रही है मेरी वीडियो 2026 का अमीर माइंडसेट, मनी ब्लॉक्स कैसे तोड़ें। इस पर क्लिक करो और मिलते हैं फिर वहीं पर। जय हिंद दोस्तों।